हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल। ठीक है। और हम बेसिक लेवल से लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक का सर्कल का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। और जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रॉब्लम्स आती है वो बेसिक लेवल से ही आती है। तो देखिए, हम सर्कल को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर हम सर्कल शुरू करने से पहले अगर आपसे सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछें कि सर्कल होता क्या है, तो बेसिकली यह हम बात करें तो हर एक बच्चा यही आंसर करेगा कि सर एक सेंटर पॉइंट होता है और पैरामीटर से जब हम इन लाइन को ज्वाइन करते हैं तो ये डिस्टेंस फिक्स आता है कहीं पर भी, एनीवेयर, और जिसको हम रेडियस के नाम से जानते हैं। जनरली हमारे पास मोटा मोटा यही एक नॉलेज होता है। लेकिन जब हम क्लास 11th के अंदर इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे ये कंसेप्ट या इतना नॉलेज सफिशिएंट नहीं होता, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इस बार आपको सर्कल का एरिया या पैरामीटर फाइंड नहीं करना है, इस बार आपको सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। और अगर आपको सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है तो एटलीस्ट आपको सर्कल की कंडीशन पता होना चाहिए कि सर्कल की क्या कंडीशन होती है जिससे उसका इक्वेशन आता है। तो देखिए, हम सर्कल की कंडीशन जो हम बात करते हैं कि हमें सर्कल की क्या कंडीशन पता हो जिससे हम किसी सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकें, उस कंडीशन को हम टेक्निकल रूप से लोकस बोलते हैं। राइट। तो चलिए हम इसके लोकस के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम इसका क्या फाइंड करने वाले हैं, हम इसका लोकस फाइंड करने वाले हैं। अब देखिए, किसी सर्कल का लोकस कैसे आता है। आप एक बात हमेशा याद रखें, एक स्ट्रेट लाइन का भी लोकस होता है, एक पैराबोला का लोकस होगा, इलिप्स का लोकस और हाइपरबोला, और ऐसे अदर फंक्शंस भी होते हैं जिनके लोकस होते हैं। पर आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं सर्कल का लोकस डिस्कस करने वाले। तो देखिए, इतना कोई बेसिक इसका नॉलेज है, एक बहुत ईजी, आप बहुत ईजीली इसको समझ भी लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक लाइन सेगमेंट लिया, लाइन सेगमेंट है तो इसके दोनों पॉइंट हमने फिक्स कर दिए। अब देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं इनका डिस्टेंस अब क्या होगा, फिक्स होगा। राइट। मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ करी डिस्टेंस, देखिएगा इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आपको करना क्या है, आपको इस लाइन सेगमेंट के अंदर कुछ चेंजेस करना है। लेकिन कैसे चेंज करना है, आप ए में चेंज नहीं कर सकते, वो पॉइंट फिक्स है। आप बी में चेंज नहीं कर सकते और ना ही आप डिस्टेंस में चेंज कर सकते हैं। आपको सिर्फ पोजीशन बी की चेंज करना है, पॉइंट ए आपका वो फिक्स रहेगा, इसमें आपको चेंज नहीं करना है। राइट। तो आप क्या करेंगे, या आप इस पॉइंट को या तो ऊपर मूव करा सकते हैं या इस पॉइंट को और ऊपर मूव करा सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है, या फिर आप इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे मूव करा देंगे। हर स्थिति में आपको क्या मिलेगा, आप देखेंगे तो यहाँ से सर डिस्टेंस हमें हमेशा इक्वल मिलेगा। राइट। तो जब इस प्रकार के कंसेप्ट से हम एक ज्योमेट्री की कल्पना करते हैं, एक ज्योमेट्री फ्रेम करते हैं, तो देखिए हमेशा हमको एक यही स्ट्रक्चर मिलेगा जो हम सर्कल जानते हैं। राइट। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर एक सर्कल है। और इस सर्कल के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, आपने एक ही चीज़ पे फोकस करा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। वो डिस्टेंस हमेशा आपका क्या रहेगा, वो डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड रहेगा। तो देखिए, ये जो फिक्स डिस्टेंस हम की बात करते हैं, यही लोकस होता है एक सर्कल का, कि सर्कल के 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो हम हमेशा नहीं बोलते हैं, उसमें से एक कंडीशन सी होती है कि इसका एक पॉइंट हमेशा फिक्स होता है, वो हमें कभी सिखाया नहीं जाता है हमारी जूनियर क्लासेस के अंदर। और एक पॉइंट जो होता है वो हमेशा वेरिएबल पॉइंट कहलाता है, वो चेंज होता है। तो ऐसे एक्सप्रेशन का अगर हमें इक्वेशन फाइंड करना होगा तो वो इक्वेशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। अब सेकेंड थिंग देखिए, ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है, और जब हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब अगर हम सर्कल की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो हमें इसको ज्योमेट्री के अंदर पुट करना होगा और हमें फाइंड करना होगा। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इसका जो लोकस होगा वो लोकस क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब आप क्लास 10th में थे और आपको कोई डिस्टेंस सिखाया जाता था तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आई थिंक एक बिल्कुल याद रहा होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। राइट। आज इसी फॉर्मूले की मदद से हम सर्कल का लोकस या सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे, और इस फॉर्मूले के अलावा भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के अदर तरीके से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम सर्कल के डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे ज्योमेट्री के अंदर रख के, और हम उसकी डिफरेंट इक्वेशन फाइंड करते हैं। सो देखिए, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ पेपर ड्रॉ करा है, आप देख सकते हैं, दिस इज़ द ग्राफ पेपर, और ये आपके सामने एक सर्कल दिखाई दे रहा है। राइट। और देखिए, यहाँ पर आपको इसका एक सेंटर भी दिखाई देगा। ओके। अब यहाँ से हमें करना क्या है, हम जैसा कि मैंने आपको बताया है कि
हम इसके अलग अलग इक्वेशंस निकालेंगे। तो आज हम एक काम करते हैं, इस सर्कल में जो ये जो सेंटर पॉइंट आप देख रहे हैं ना, इस सेंटर पॉइंट को हम कहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं, इस सेंटर पॉइंट को हम यहाँ, कहने का मतलब ये, इस सर्कल को हम इस ग्राफ में रखेंगे और इस प्रकार से रखेंगे कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो एग्जैक्ट कहाँ पे लाई करना चाहिए, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब ऑरिजिन पे। तो चलिए इसको यहाँ पे प्लेस करके हम फाइंड करते हैं कि उसका लोकस क्या निकल के आएगा। देखिए लोकस में हमको लगाना डिस्टेंस फॉर्मूला ये, तो देखते हैं हमें इस सर्कल का इक्वेशन किस वे में मिलता है या हम इसका इक्वेशन किस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। अब हमने क्या करा, इस सर्कल को एग्जैक्ट यहाँ पे रख दिया, या आप भी देख सकते हैं, और अब मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ लोकस। अब जैसे कि मैंने आपको लोकस का मीनिंग समझाया, लोकस एग्जैक्ट डिस्टेंस फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं होता है। तो चलिए यहाँ से मैंने एक कोऑर्डिनेट कंसिडर करा और मान लेते हैं कोई पॉइंट P है और इस P के कोऑर्डिनेट हमने कितने कंसिडर करें, x और y, और हम जानते हैं इसके कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे ओरिजिन पे कितने मिलेंगे, 0,0। अब आप एक काम करिए, यहाँ से आप निकालिए डिस्टेंस, और जाके हम जानते हैं कि ये एक रेडियस होता है, तो हम इसको r कंसिडर कर लेते हैं। और चलिए हम यहाँ से लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब आप देख सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी हमने यहाँ मेंशन कर रखा है, और अगर हम डिस्टेंस को r² ले लें अंडर रूट, आप देखेंगे तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं x - 0 का स्क्वायर, हमें x² ही मिलेगा, और हमें यहाँ से मिलेगा y - 0 का स्क्वायर। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको यहाँ से क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा x² हम पहले ले लेते हैं, y² और इक्वल्स टू में देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ से सर्कल का एक इक्वेशन मिलेगा। तो जो आप ये देख रहे हैं ये सर्कल का वो इक्वेशन है, ये सर्कल का वो लोकस है जिस लोकस की हेल्प से हमने एक इक्वेशन फाइंड करा है, जिसके सेंटर कोऑर्डिनेट जो देखिए यहाँ पर वो कहाँ पे हो जाएंगे, 0,0 पे, और जिसका जो रेडियस होगा देखिए वो एग्जैक्ट हम r कंसिडर करते हैं, और ये एक सबसे बेसिक इक्वेशन निकल के आया है। तो जब भी आपको इस फॉर्मेट का इक्वेशन दिखाई देगा x² + y², हमेशा आप इसका जो इक्वेशन फ्रेम करेंगे वो x² y² = r², जिसका सेंटर हमेशा क्या कंसिडर होगा, 0,0 एंड r। अब आप देखिए ये जो पैरामीटर आप यहाँ पे कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं। पॉइंट लेते समय आप बस एक बात का ध्यान रखेंगे, इसमें क्वाड्रेंट के साइन काम नहीं करते हैं। आप जहाँ पर भी पॉइंट कंसिडर करेंगे, चाहे आप सेकंड क्वाड्रेंट में लें, तब भी आप इसको एक्स वाई ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि आप एक जनरल इक्वेशन बना रहे हैं, और जनरल इक्वेशन के अंदर हम जनरल कॉन्सेप्ट में एक्स वाई ही कंसिडर करेंगे। तो देखिए हमने इसका जो केस नंबर फर्स्ट था, हमने केस नंबर फर्स्ट सॉल्व करा। अब हम इस सेंटर की पोजीशन बदलते जाते हैं और हम देखते हैं हम कितने टाइप के नए इक्वेशंस और फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम सेकंड केस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने ये फर्स्ट एक केस डिस्कस करा। आप देखिए यहाँ पे हम अगला केस क्या ले रहे हैं, सर्कल टच बोथ द एक्सिस। जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, इस सर्कल को देखिए मैं ऐसा एक्सप्रेस करूँगा कि ये यहाँ पे या पूरी तरह से दोनों एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। तो चलिए इसमें एक हम यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं, और हमने इस सर्कल को लिया और एग्जैक्ट हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट हमने इसको टच कर दिया। अब जैसे हमने यहाँ पे टच करा तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या कंडीशंस अप्लाई हो रही है। अब इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो देखिए सेंटर यहाँ पे शिफ्ट हो गया अब आपका। और ऐसे सर्कल को आप थोड़ा सा फील करें, जब ये वाला लाइन, अब ये लाइन के बारे में आप देखें, इस लाइन और इस लाइन के बारे में, तो गौर से देखिए आपको ये रेडियस नज़र आएगा। और सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पे तो सर ये भी सेम, ये पॉइंट ये भी आपको रेडियस ही नज़र आएगा। अब आप थोड़ा सा चेक करें यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, दिस वन डिस्टेंस, ये बिल्कुल ये डिस्टेंस के और ये डिस्टेंस के इक्वल है, राइट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस रहा होगा सर वो बिल्कुल रेडियस के बराबर रहा होगा, और ये डिस्टेंस जो रहा होगा वो 100% ये भी रेडियस के इक्वल ही रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी ये आर है और ये भी क्या है, आर है। तो अगर हम ग्राफ पेपर पे इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स डिस्कस करें, हम यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट में हम देख सकते हैं कि सेंटर के जो एक्स के कोऑर्डिनेट है वो भी आर है, वाई के कोऑर्डिनेट है वह भी आर है। क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट जो होते हैं हमेशा h, k से रिप्रेजेंट होते हैं, तो इस केस में आप देखेंगे जो h है, जो k है, वो बिल्कुल किसके इक्वल आ रहा है, r के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब आपको टच के अंदर ये कंडीशन पता होना चाहिए कि जब सर्कल टच करता है तो उसकी रेडियस और उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का मैग्नीट्यूड, देखिए मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अगर ये सर्कल हम इस सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर देंगे तो इसका h नेगेटिव हो जाएगा, एक x का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। हम यहाँ पे लंबाई की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की।
तो जो h होगा वही k होगा और वही क्या होगा, r होगा। अब ऐसे सर्कल में अगर आप लोकस अप्लाई करते हैं, और देखिए अभी मैंने आपको लोकस बताया, आप यहाँ सेंटर पॉइंट से कहीं से भी एनीवेयर आप यहाँ से एक पॉइंट P ले लीजिए और उसके कोऑर्डिनेट आप क्या कंसिडर कर लीजिए एक्स वाई, और इसका जो लोकस है वो आपको पता है वो क्या होता है, वो सर एक डिस्टेंस फार्मूला होता है जो हमने देखा। तो आपको क्या अप्लाई करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, इस सर्कल का भी इक्वेशन निकल के आ जाएगा। इसका मतलब लोकस सेम रहेगा, लेकिन सर्कल की इक्वेशन डिपेंड करती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उसका सेंटर कहाँ पे प्लेस है। तो इस कंडीशन में हम इस सर्कल का जो इक्वेशन निकालेंगे वो पहले वाली इक्वेशन से 100% डिफरेंट आएगा। तो चलिए, ऐसा सर्कल जो दोनों एक्सिस को टच करता है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, उसका सेंटर के एच और के और आर के कोऑर्डिनेट्स जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होंगे, और कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट के हिसाब से मैच कर सकता है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो एच नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो एच और के दोनों नेगेटिव होंगे, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो एच पॉजिटिव और के नेगेटिव, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड, इनकी जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती, इक्वल होती। तो ऐसे सर्कल का क्या इक्वेशन आएगा, चलिए हम वो लोकस के थ्रू फाइंड करते हैं। राइट, तो चलिए यहाँ से अब हम निकालते हैं इसका। तो देखिए कंडीशन आपको मैंने बता दी है, अब आपको करना क्या है, सिर्फ आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ से आप लीजिए कोऑर्डिनेट, और देखिए यहाँ पर मैंने कंडीशन मेंशन कर दी, आप देखेंगे तो पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट कितने निकल के आ गए यहाँ से, एच कॉमा के, और हम जानते हैं वो आर के क्या होंगे, बराबर होंगे। और यहाँ से मैं एक पॉइंट लेता हूँ पी, और उसके कोऑर्डिनेट हमने कितने ले लिए, एक्स और वाई। अब लगाइए यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला हम लगाते हैं यहाँ पे, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर, राइट, प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू में देखिए आपको क्या मिलेगा, रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि r के बराबर है। अब आप a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से इसको खोल सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2hx, मैंने थोड़ा इसको अरेंज कर दिया है पावर के हिसाब से, 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस देखिए के का स्क्वायर, और इजिकल टू में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आपको मिला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky। अब देखिए यहाँ से एच स्क्वायर आपको मिला के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। इस इंटायर वैल्यू से आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, वो होगा c। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस का c, क्योंकि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर, देखिए यहाँ से आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, ये रहा वो कांस्टेंट, राइट। तो आपने क्या देखा, आपको यहाँ से मिल गया वैल्यू। अब यहाँ से आपका ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, तो देखिए इक्वेशन आया आपका। अब आप चाहें तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आप h की जगह पे r लिख सकते हैं, k की जगह r लिख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, r तो मेंशन नहीं करेंगे, हम छोटा सा चेंज कर रहे हैं और इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2hx, और हमने k को भी h ही कंसिडर कर लिया। आप कर सकते हैं, आप दोनों वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, और इस प्रकार से हमें ये एक इक्वेशन मिला। तो देखिए दोनों ही इक्वेशन करेक्ट है, आप r इस वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, आप h और k। तो इस प्रकार से हमें ये सेकंड लोकस का जो हमें मिला है, इक्वेशन मिला है, देखिए वो हमें इस प्रकार से मिला है। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया सर्कल का। अब हम एक काम करते हैं, थर्ड केस की ओर मूव करते हैं और हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए थर्ड केस डिस्कस करते हैं हम। और थर्ड केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है हमने, सर्कल टच एक्स एक्सिस एंड जॉइनिंग थ्रू द ऑरिजिन, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो आपको इसको ऐसे कराना है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, देखिए यहाँ पर ये सेंटर जो था वो 0, k था, मैंने इसको मेंशन कर दिया है। अब आपको इस सर्कल को ऐसे सेट करना है कि वो एक्स एक्सिस को टच करे, ओरिजिन से पास हो, और जिसका सेंटर जो हो वो 0, k हो। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो जो 0, k है, ये 0 तो हमको तभी मिलता है जब हम वाई एक्सिस की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए काम करते हैं, सर्कल को सेट करते हैं और उस पर हम इसको रखते हैं, देखिए कहाँ पे ये मैच करता है। तो ये सर्कल देखिए हमने यहाँ पे लिया और कुछ इसको हमने इस प्रकार से रखा, लाइक दिस। इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और हमने इसको यहाँ पे मूव कर दिया, राइट। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये मूव कर जाएगा, ओके। अब आप देखेंगे तो देखिए सर्कल को हमने यहाँ पे सेट कर दिया है, राइट। तो देखिए अब यहाँ से आपको करना क्या है,
सिंपल आप वही करते हैं, आपको लोकस निकालना। देखिए अब ये रहा आपका सेंटर, गौर से देखिएगा आप यहाँ पे, ये रहा आपका सेंटर, और यहाँ से आप जानते हैं सर इसके एच के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 100% शून्य होंगे, और के इसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा। आप देख सकते हैं ये जो आपको लेंथ दिख रहा है, ये वाला लेंथ इतना, ये इसका रेडियस ही तो है, और जो जिसका लेंथ होगा तो वो लेंथ क्या होगा, तो इस बार आप देखेंगे तो के हमेशा किसके इक्वल आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसका फिर से लोकस निकालना है। अब आप यहाँ पे कहीं पर भी देखिए एनीवेयर आप एक पॉइंट ले सकते हैं, और इस बार आप इसमें क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट ना लगाएं कि सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया तो इसका एक्स नेगेटिव होगा, नहीं, हम जनरल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, हम इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, आपको एक्स और वाई ही पुट करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे अब लगाते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। अब इसका लोकस हम जानते हैं डिस्टेंस होता है, तो जैसे ही आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं इसका रेडियस कितना है, आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की टर्म मैंने पहले लिख ली, माइनस का 2ky, और प्लस में आपको यहाँ से मिलेगा के का स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना, आर का स्क्वायर। अब आप एक काम करें, इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2ky एज इट इज़ रखिए, और प्लस के स्क्वायर के पास में आप आर स्क्वायर को लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और आपको देखिए यहाँ से फिर एक कांस्टेंट मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky और प्लस का के स्क्वायर। अब आप देखिएगा यहाँ पर कि आपका जो के है और वो आर बराबर है, अभी मैंने आपको बताया दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो आप चाहे तो के स्क्वायर रख के भी कैंसिल कर सकते हैं या ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो जो आपको फाइनल इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा, तो देखिए इन पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे हमें इसका फाइनल इक्वेशन क्या मिला, तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2ky और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 0। तो आप देखेंगे हमें जो सर्कल का इक्वेशन मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा। सेम यही इक्वेशन हम अब नेक्स्ट केस में लेंगे, जिसके अंदर हम वाई एक्सिस पे टच करवाएंगे, ओरिजिन से पास करेंगे, और सेंटर इसके एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे। तो देखते हैं इसका इक्वेशन क्या मिलता है हमें। सो देखिए अब हम अगला केस डिस्कस करते हैं, और यहाँ पे हम मूव करते हैं, और देखिएगा सेम यही केस है लेकिन कंडीशन बदल दी हमने। अब आप देखेंगे सर्कल टच कर रहा है वाई एक्सिस को, ओरिजिन से पास होगा, और सेंटर के कोऑर्डिनेट एच कॉमा यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, 0, और आप देखेंगे तो ये रेडियस हो जाएगा। और यहाँ पे इस बार आप देख सकते हैं जो ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये एग्जैक्ट रेडियस के बराबर होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एच और आर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसमें फिर से लगाइए लोकस, और लोकस देखिए क्या होगा, आपका डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर। देखिए हर बार हम सेम लोकस लगा रहे हैं, y माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि k का वैल्यू 0 है, और रेडियस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। आप इसको अरेंज कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। देखिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx, और प्लस का देखिए यहाँ पे हमें एच स्क्वायर मिलेगा, और इक्वल्स टू में आर स्क्वायर। अब आप एक काम कर सकते हैं, आपको पता है कि सर एच और आर तो इक्वल है, तो ये दोनों कैंसिल कर दीजिए आप। तो इसको और इसको आप जैसे ही कट करेंगे तो यहाँ से आपको जो एक फाइनल इक्वेशन मिलेगा इसका, वो फाइनल इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2hx, और इक्वल्स टू में देखिए कितना हो गया, 0। तो आपने इन दोनों इक्वेशंस में क्या सीखा, आपने दोनों इक्वेशन में एक बात सीखी कि जब भी इस प्रकार का सर्कल जो टच करता है और उसका सेंटर जो है वो एक्सिस पे लाई करता है, तो हमें इक्वेशन का जो फ्रेमिंग होता है वो इस तरह से मिलता है, और ये हमने लोकस के थ्रू ही फाइंड करा है। चलिए हम अदर केसेस को डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आप जो देख रहे हैं ना अगला केस, इस केस में हमने यहाँ पे केस लिया है कि सर्कल ऐसे पास हो रहा है जो ओरिजिन से तो पास हो ही रहा है, लेकिन इंटरसेप्ट इक्वल बनाता है। देखिए इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सर्कल को यहाँ से उठाते हैं और एग्जैक्ट हम इसको यहाँ पे रखते हैं, और हमें इसे ऐसे रखना है कि इसका ओरिजिन से पास हो और इंटरसेप्ट सेम हो। तो देखिए ये सर्कल आप देखेंगे ओरिजिन से पास हो रहा है, और ये मैंने प्लेस कर दिया। अब मैं आपको इंटरसेप्ट का मीनिंग समझाता हूँ। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो सकता है। ओके, थोड़ा सा इसको और अरेंज कर देते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा इसकी इंटरसेप्ट चेंज आ रहा है, हल्का सा इसका लिटिल बिट मुझे चेंज लगता है। देखिए यहाँ से हमने इसको कुछ ऐसा ले लिया, राइट। सो आप देखेंगे इक्वल इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए इक्वल इंटरसेप्ट हम जब देखते हैं
तो आपको सिंपल सी बात है, आपको ये लेंथ देखना है। देखिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ ये वाला लेंथ, ये लेंथ, जो आप देख रहे हैं ना ये लेंथ, दिस लेंथ इज कॉल्ड द इक्वल इंटरसेप्ट। मतलब एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, दोनों एक्सिस पे जो ये लेंथ आप देख रहे हैं ना, ये लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। अब देखिए अगर एक सर्कल हो जो इस प्रकार से इक्वल इंटरसेप्ट अगर बनाता है, तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम खैर उसके जैसा तो नहीं है, लेकिन अगर आप ये लेंथ अगर आप ध्यान से देखें, दोनों इक्वल इंटरसेप्ट हैं। तो आप 9th क्लास का एक थ्योरम याद करिए जो आप 9th क्लास में थे, कि जो एक कॉर्ड होती है, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं तो देखिए उनकी लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम जानते हैं ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, राइट, ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। तो जब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे और इस पे, तो वो क्या करेगा, देखिए 100% वो यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल लेंथ ही कट करेगा। तो हम इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम इसका h पता लगाएंगे और हम इसका k पता लगाएंगे और उसके बाद हम इसका r पता लगाएंगे। तो देखिए इसका हम लोकस निकालने से पहले हमें जो इसका h, k और r रिक्वायर्ड होता है तो हम पता लगा लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखिए मान के चलते हैं कि जो इंटरसेप्ट है, ये लेंथ हम मान के चलते हैं, ये लेंथ हमने कंसिडर कर ली, दैट लेंथ इज स्मॉल है, ओके। और सेम लेंथ देखिए यहाँ पर हमको मिलेगी एग्जैक्ट इस पॉइंट पर, और ये लेंथ भी कितना होगा, स्मॉल a होगा। तो जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे, एग्जैक्ट हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर प्लॉट करा, तो देखिए ये लेंथ a/2 हो जाएगा, और सिमिलरली ये लेंथ भी कितना हो जाएगा, a/2। और हम a/2 यहाँ से देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो कुछ ऐसा ही ज्योमेट्री आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर आप गौर से देखेंगे तो एग्जैक्ट ये ज्योमेट्री। तो ये हो गया a/2, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से a/2, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, रेडियस। और देखिए a/2 होने से एक बात हमको यहाँ पे ये पता पड़ गई, एक सेंटर a/2 हो गया h, और ये भी कितना हो गया a/2। अब आपको क्या फाइंड करना है, सिर्फ रेडियस। तो एक काम करिए, यहाँ से लगा लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए सॉल्व करते हैं, r का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, a²/4, और देखिए बेस भी सॉल्व करेंगे तो a²/4 आ जाएगा। जब आप यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको r² बराबर पे कितना मिल जाएगा, a²/2, जब आप इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से r की जो वैल्यू आपको मिलेगी, देखिए वो आपको a² कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो a/√2। तो मतलब इसका जो रेडियस होता है वो हमेशा a/ कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब आपको लास्ट काम क्या करना है, आपको इसका लोकस निकालना है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ से आप कोई भी एक पॉइंट जो आपको ठीक लगे वो कंसिडर कर लीजिए, और क्वाड्रेंट की चिंता मत कीजिए, आप यहाँ पे x और y ही कंसिडर करेंगे, और लगा दीजिए इस पे लोकस। तो देखिए जब भी आप लोकस लगाएंगे तो x - a/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आप सेंटर से डिस्टेंस निकाल रहे हैं पॉइंट P का, और सेंटर आप देखिए ये रहा आपका सर्कल का सेंटर, इसके C के कोऑर्डिनेट है a/2 एंड a/2, प्लस आप y - a/2 और इसका भी क्या लगाएंगे, स्क्वायर, और इक्वल्स टू में आपको कितना मिलेगा, r²। अब देखिए आप इसको सॉल्व करें, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से x², y², और माइनस का आपको a और x मिलेगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, तो ये x मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूले में 2a भी आता है, या 2a x आएगा, जो a/2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से भी आपको a और y ही मिलेगा, और प्लस में आपको a²/4 मिलेगा, और यहाँ से भी आपको a²/4। और आप जानते हैं जो आपका रेडियस है वो देखिए आप सामने लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं। तो चूंकि हमको इसका रेडियस देखिए r² के फॉर्म में लिखना है, ये रहा इसका रेडियस r² के फॉर्म में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं a²/2। अब आपको लास्ट में क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनल इक्वेशन यहाँ से क्या मिलेगा, तो देखिए हमको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा x² + y² माइनस का ax माइनस का ay। जब आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, a²/2 ही मिलेगा जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनका एलसीएम 4 है, और इसके इक्वल्स टू में सेम डेटा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल। तो यहाँ से जो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, x² + y² माइनस ax माइनस का ay, और इक्वल्स टू में कितना, 0। तो आपने देखा इस प्रकार से हमको जो इसका इक्वेशन मिला
इस सर्कल का, वो हमको लोकस के द्वारा ये इक्वेशन मिला, राइट। चलिए तो हम अगला केस डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और अब हमने केस लिया है सर्कल टच एक्स एक्सिस ओनली। देखिए यहाँ पे मैंने ओरिजिन वर्ड यूज़ नहीं किया करा है, तो आप एक काम करें, यहाँ से आप इस सर्कल को लें और इस सर्कल को जहाँ आपको ठीक लगे रख दें, पर टच करवाइएगा और कहीं नहीं रखेंगे, राइट। तो देखिए मैंने टच करा दिया। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए आपको क्या करना है, हर बार आप सेंटर ही तो ढूंढते हैं। तो देखिए अगर मैं इसका सेंटर देखूंगा तो देखिए इसका सेंटर तो आएगा बिल्कुल यहीं। और अब आप करते क्या हैं, आप सेंटर की कंडीशन और रेडियस की कंडीशन मैच करते हैं। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये आप सर्कल चाहते तो कहीं और भी रख सकते थे। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये तो निकालना बड़ा मुश्किल है कि ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि ये तो आप सर्कल जहाँ रखेंगे उतना डिस्टेंस कम हो जाएगा या उतना डिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन आप गौर से देखें तो अगर इस सर्कल को आप कहीं पर भी रखते हैं, ये लेंथ कभी चेंज नहीं होगी। जो आप ये लेंथ देख रहे हैं, ये जो लेंथ आप देख रहे हैं ना, ये लेंथ कभी नहीं बदलेगी। इसका मतलब एक कंसेप्ट तो क्लियर है यहाँ पे कि जो ये हाइट आप देख रहे हैं, अगर इस हाइट को आप ध्यान से देखें और बिल्कुल इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ, जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए ये हाइट और इस हाइट में क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे एच के, वो तो निकालना पॉसिबल नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा कहाँ पे टच कर रहा है। लेकिन इसके आर के और के की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप हमेशा सर्कल जब भी स्टडी करते हैं तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप क्या क्या कॉम्बिनेशंस पता लगा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से क्या पता लगाया, हमने ये पता लगा लिया कि एच तो पॉसिबल नहीं है, वो कुछ भी एच जो हो सकता है, कोई भी रियल नंबर एलिमेंट हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको मना करा है एच को आप बिल्कुल जीरो पे नहीं रखेंगे, तो वो आपको नहीं रखना है, लेकिन फिर भी आप अगर काउंट करेंगे तो पॉसिबल है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हर कंडीशन में के की वैल्यू आर के क्या होगी, इक्वल होगी। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको एच पता नहीं है, के की वैल्यू आपको रेडियस के बराबर मिल गई है। अब आप एक लोकस लगा दीजिए यहाँ पे। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आप एक काम कीजिए, फिर से लीजिए एक्स और वाई, आप फिर से लगाइए डिस्टेंस का फॉर्मूला और फिर से निकाल लीजिए लोकस। तो चलिए यहाँ से हम इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए मैंने फिर से लगाया डिस्टेंस फार्मूला, मतलब लोकस, जो सर्कल का लोकस है वो डिस्टेंस ही है, और यहाँ से मिल जाएगा y माइनस के का स्क्वायर और इक्वल्स टू में आपको कितना मिलेगा, आर स्क्वायर। अब आप एक काम करिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ये मिलेगा आपको x का स्क्वायर, यहाँ से मिला y का स्क्वायर, माइनस का 2hx माइनस का 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और इक्वल्स टू में आर स्क्वायर। अब आप जानते हैं सर यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो आपको जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा, देखिए वो क्या मिलेगा, तो फाइनल इक्वेशन मिला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस का 2ky और प्लस में h का स्क्वायर। और आप देखेंगे तो आपको ये इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सारे जनरल इक्वेशंस फाइंड कर रहे हैं, तो हमने एक इक्वेशन ये फाइंड करा। अब चलिए नेक्स्ट हम अगला एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला केस डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करा है, ये आपके सामने डिफरेंट केस दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सर्कल को हमने कहाँ पे टच कराया है, वाई एक्सिस पे, तो इसको मेंशन कर देते हैं। अब आप देखिए क्या हो गया, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो ये इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब क्या करेंगे, आप सेम लोकस लगाएंगे, आप फिर कंडीशन ढूंढिए, क्या क्या कंडीशन। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले आप सेंटर देखिए, तो सर सेंटर से एक यहाँ पे एक कंसेप्ट आप देखेंगे तो इस सर्कल को मैं कितना भी ऊपर ले जा सकता था और कितना भी नीचे। इसका मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके के की जो वैल्यू निकल के आएगी वो तो पॉसिबल नहीं है निकालना, वो कुछ भी हो सकती है, तो वो एलिमेंट ऑफ आर हो सकती है। लेकिन देखिए हमने अभी के को जीरो नहीं माना, इसलिए हम हटा देते हैं क्योंकि हम केस पढ़ चुके हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे के निकालना तो मुश्किल है, लेकिन जरा आप एक काम करिए, जरा इसको ज्वाइन कीजिए तो आप सर ये बिल्कुल रेडियस के बराबर है। और सेम लेंथ आप देखिए, ये जो है लेंथ है, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करूँ और ये लेंथ आप देखें तो ये दोनों लेंथ आपस में बराबर है, आप गौर से देख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से अगर ये आर होगा तो सर 100% ये भी आर ही होगा। तो आपने क्या रिलेशन निकाला सर, एच किसके बराबर आ गया, एच बिल्कुल आर के बराबर आ गया, राइट। तो एक काम कीजिए आप यहाँ पे इस बार कंडीशन फिर से लगाइए लोकस की, फिर से लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो आपको जो सेंटर मिल जाएगा वो सेंटर कितना मिल जाएगा, एच कॉमा के, जहाँ पे हम जानते हैं एच की वैल्यू आर के बराबर है। और चलिए मैं यहाँ पे एक लोकस लगा देता हूँ और इसके पॉइंट हमने एक्स कॉमा वाई कंसिडर कर दिए। तो जैसे आप लोकस लगाएंगे तो देखिए आपको मिल जाएगा एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर
और इक्वल्स टू में आर का स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और इक्वल्स टू में आर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं के की वैल्यू और आर की वैल्यू यहाँ पे के और एच की वैल्यू इक्वल, माय मिस्टेक, एच और के आर की वैल्यू इक्वल है। तो इसका मतलब आर स्क्वायर जो वैल्यू देगा हमें सेम वही वैल्यू एच स्क्वायर देगा। आप कट कर दीजिए तो यहाँ से जो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगा, देखिए फाइनल इक्वेशन क्या मिल जाएगा आपको, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस का 2hx माइनस का 2ky और प्लस का के का स्क्वायर और बराबर पे 0। तो आपने देखा यहाँ से हम इसका एक इक्वेशन और फाइंड करके लाएं। अब चलिए हम अगला केस भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए हम ऐसे इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें जितने भी केसेस आपने देखे उसमें से एक भी केस अप्लाई नहीं हो। अब आप ये इसको देखिए ध्यान से। हमने यहाँ पे एक सर्कल को ऐसे प्लेस्ड करा है जहाँ ये सर्कल ना तो किसी एक्सिस को टच कर रहा है, ना ये ओरिजिन से पास होता है, और ना ही कोई ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन है जो इसके अंदर अप्लाई हो रही है। आप इस सर्कल को कहीं पर भी रख सकते थे, लेकिन आप जहाँ पर भी इस सर्कल को प्लेस्ड करें बस एक बात का ध्यान रखें, जितने भी केसेस हमने ऊपर स्टडी करें उनमें से एक भी केस ना अप्लाई हो। तो आप देखेंगे सर्कल का इक्वेशन कैसे आएगा। तो देखिए ये भी बड़ा ईजी तरीका है। अब आपको पता है कि इसका लोकस डिस्टेंस फार्मूला होता है, तो कहीं ना कहीं तो इसके कोऑर्डिनेट मैच करेंगे, कहीं ना कहीं तो एक ग्राफ पेपर पे कोई तो सेंटर कोऑर्डिनेट बताएगा हमें। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट देखिए हम मान के चलते हैं कि वो हमको क्या मिलेंगे, एच और के ही मिलेंगे, और कोई ना कोई उसका रेडियस होगा, और मान लेते हैं उसका रेडियस कितना लिया हमने, आर। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये पॉइंट क्या हो गए, एक्स कॉमा वाई हो गए। अब आपको क्या करना है, सिंपल एक लोकस लगाना है। और देखिए लोकस होता है डिस्टेंस फॉर्मूला ही है x माइनस एच का होल स्क्वायर। आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, इसका कोऑर्डिनेट मैंने फर्स्ट लिया है, आप जिस कोऑर्डिनेट में रहेंगे इसके h के कोऑर्डिनेट k के कोऑर्डिनेट उस रिस्पेक्ट में आ जाएंगे, उसके साइन वो चेंज हो जाएंगे, बट आपका लोकस कभी नहीं बदलेगा। सर्कल का लोकस हमेशा डिस्टेंस पॉइंट ही होता है। तो यहाँ से देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x का स्क्वायर आपको मिलेगा, वाई स्क्वायर मिला है यहाँ से, माइनस का 2hx माइनस का 2ky, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पे, और प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ से एच स्क्वायर पॉजिटिव के स्क्वायर और इक्वल्स टू में आर स्क्वायर। अब आप एक काम करिए, आर को अंदर लेके आ जाइए। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2hx माइनस का 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर किसके बराबर, 0 के। तो आप देखिए जब इस इंटायर वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो कोई कांस्टेंट आपको मिलेगा। तो इसका जो फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस का 2ky और प्लस का क्या मिलेगा आपको यहाँ से c। तो आपने देखा ये एक जनरल इक्वेशन आपके पास में मिला है। तो जितने भी सर्कल के इक्वेशंस हमने आज डिस्कस करे हैं उन सभी सर्कल के इक्वेशंस में आपने देखा होगा हर बार आपका इक्वेशन चेंज आता है, बट लोकस आपका हर जगह सेम होता है। तो क्लास 11th में आपको बेसिक अगर अच्छे से क्लियर है, आपको सर्कल की पोजीशन बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आप डिफरेंट तरीके से भी सर्कल का इक्वेशन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आपने देखा हमने यहाँ पे आज इस वीडियो में काफ़ी सर्कल के इक्वेशंस निकाले, काफ़ी डिफरेंट इक्वेशन देखिए हमने इसको सॉल्व करे हैं। और इस प्रकार से आप देखेंगे n नंबर ऑफ़ इक्वेशन जो हमको मिलती हैं वो n नंबर ऑफ इक्वेशन हम हर बार लगाते लोकस ही हैं, और जितनी बार भी आप लोकस लगाएंगे आपको उस वे में डिफरेंट इक्वेशंस आपको मिलते जाएंगे। तो आई होप सो, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपका ये सर्कल का कंसेप्ट शायद ये वीडियो क्लियर सेटिस्फाई कर दे आपको। तो आप इस तरह के इन क्वेश्चंस के फॉर्मेट की इन फॉर्मेट को पढ़ के हम इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, पर हम सेकंड वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं। आप इन सभी फॉर्मेट की डिटेल स्टडी करें और बाकी के इसके क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।